कहते हैं सती मैंने तुझसे आज तक इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तेरे स्वभाव को जानता हूँ। अब तो सती को और व्याकुलता हुई, बोली महाराज ऐसी बात आपने बताई नहीं मुझे, मैं अभी जाके पिताजी से पूछती हूँ उन्होंने ऐसा कर क्यों दिया। शिव जी ने कहा तुम्हारा जाना भी वहां उचित नहीं है, भद्रम तेन भविष्यति, मैं तुम्हारा भी कल्याण नहीं देख रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। और इतना कह के शिव जी ध्यान में बैठे। अब सती व्याकुल, कभी सोचती है कि पिता के यहाँ यज्ञ में जाऊं, बाहर निकलती है जाने के लिए, फिर सोचती है शिव जी नहीं जा रहे हैं तो क्यों जाऊं, तो अंदर आती है, अंदर बाहर निष्क्रामति प्रविशति कदा। अंत में फैसला लिया भोलेनाथ मैं जा रही हूँ। शिव जी चुपचाप बैठे हैं, निकल गई, दूर चली गई। शिव जी ने नेत्र खोल के देखा, बोले अब लगता है वापस नहीं आएगी। तब गणों को भेजा तुम जाओ ध्यान पूर्वक ले जाओ। सती यज्ञ में पहुंची है महाराज, किसी ने देखा तक नहीं, क्योंकि दक्ष का आदेश था कि शिव से कोई संबंध नहीं रखे। किसी ने देखा तक नहीं उस सभा में, सबने मुंह फेर लिया। एक माता प्रसूति भली भांति मिली, दुख सुख हुआ, यज्ञ मंडप में सती गई। वहां जाकर के जब देखा सती ने तो छोटे छोटे देवताओं के भाग भी पड़े हैं, पर शिव जी का भाग न देख करके अब शिव की बात उसकी चेत में आई और सती क्रोधित हो गई। सती क्रोधित होकर के दक्ष को ललकारती है, अरे प्रजापति दक्ष, तुमने शिव का अपमान किया। जिस शिव ने समस्त जगत का कल्याण निहित है, ऐसे शिव का तुमने अपमान किया। अब मैं क्या करूं? शास्त्र तो कहता है कि स्वामी का अपमान करने वाले का हरिहर निंदा सुनई दुकाना, हुई पाप गौघात समाना। ऐसा घोर अपमान तुमने मेरे पति का किया। अपने स्वामी का अपमान करने वाले को शास्त्र कहता है या तो जिह्वा खींच लेनी चाहिए या वहां से आंख कान बंद करके चले जाना चाहिए। काट ये जीव जो जलई बसाई, नैन मूद नत चलिए पराई। परंतु ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे पिता हो, तुम्हारी जीभ भी नहीं काट सकती और यहाँ से आंख बंद करके जा भी नहीं सकती, क्योंकि जब जाऊंगी तो भोलेनाथ कहेंगे क्यों दाक्षायणी, मैंने तो समझाया था तुमने माना नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे आज तक ये नहीं पता था कि मेरे शरीर के अंदर शिवद्रोही का रक्त बह रहा है। तुम इतने बड़े शिवद्रोही और मेरा संबंध तुमसे है, मैं तुम्हारी पुत्री हूं। इसलिए आज मैं तुमसे अपना संबंध खत्म कर दूं, परंतु संबंध खत्म भी कर दूं तो क्या, रक्त तो मेरे अंदर तुम्हारा ही रहेगा। इसलिए अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शीतकंठगर्हिणः तव उत्पन्नमिदं शरीरं न धारयिष्ये, तुम्हारे से उत्पन्न अब ये शरीर मैं धारण नहीं कर सकती। और इतना कह करके सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बोलिए सती मैया। महाराज शिव के जितने गण आए थे सब क्रोध में उठे, सब यज्ञ को नष्ट करने लगे। इतने में भृगु
ने देखा कि यज्ञ नष्ट कर रहे हैं तो रक्षोहिणी मंत्र मार करके ऐसे देवताओं को प्रकट किया जिन्होंने शिव के गणों को मार के भगा दिया वहां से। शिव के गण भागे वहां। नारद जी महाराज शिव जी के पास पहुंचे, जाकर के शिव जी को खबर दी, बाबा अब तो आप भी मेरी तरह बन गए। शिव जी ने कहा क्या मतलब? बोले पूछो मत, सती को दक्ष ने जला दिया। ये जो रिपोर्टर लोग होते हैं ना, कोई खबर को ऐसा पेश करेंगे महाराज कि एकदम खून कौन होता है। बोलो राधे राधे। हाँ, सिंपल खबर दिखाने में इनकी टीआरपी नहीं बढ़ती जब तक खबर में अच्छी तरह नून मिर्च मसाला लगा करके न दे। नारद जी ने सोचा ऐसे जाके बताऊंगा कि सती अपने आप जल गई तो भोलेनाथ कहेंगे मुझे तो पता ही था यही होने वाला। लेकिन दक्ष के खिलाफ जाकर के भड़काया, दक्ष ने जला दिया। अब तो जैसे सुना शिव जी ने कि दक्ष ने जला दिया, क्रोध के मारे खड़े हुए जटा उठा करके शिला पे पटकी, उससे एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया शिव जी को। शिव जी ने कहा वो वीर भद्रम थे, उसका नाम पड़ा वीरभद्र। महाराज क्या आज्ञा है? बोले दक्षम सयज्ञम जही, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र लेकर के वहां जो भूत प्रेत गणों की सेना वहां से लेकर के चला। अब भूतों का शरीर वायु प्रधान, चले वहां से जब तो ऐसी वायु चली, ऐसी वायु बही कि महाराज मानो प्रलय आने वाला हो, ऐसा घोर आंधी तूफान। देखा वहां पे यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी ने देखा, चर्चा शुरू हो गई। अरे अरे ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है? किसी ने कहा कि लगता है कि लाखों गौएं एक साथ दौड़ती हुई आ रही हैं, इसीलिए धूल उड़ रहा है। किसी ने कहा नहीं नहीं ये गोधूली की बेला नहीं है। तब तक दूसरे ने कहा लगता है कहीं डकैती पड़ी है, डकैत चोरी करके भाग रहे हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं योगी बाबा का राज है, सारे डकैत अंदर पड़े हुए हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, सीधा एनकाउंटर हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो ये चोर नहीं, डकैत नहीं है। प्राचीन पर ही राजा थे उस वक्त, बड़े उग्र राजा थे। और राजा को ऐसा ही होना चाहिए, जितने उद्दंड होना उनको सच में उल्टा लटका देना चाहिए। किसी ने कहा नहीं नहीं ये चोर नहीं है। किसी ने कहा अरे मुझे तो लगता है कि ये प्रलयकालीन प्रभंजन है, प्रलय हो रहा है। तब तक किसी ने कहा नहीं नहीं प्रलय का समय नहीं आया। चर्चा चल ही रही थी, इतने में सब यज्ञ मंडप में पहुंच गए और जो मारना पीटना शुरू किया देवताओं को। भंडारा घर में घुस के कोई हर हर बम बम करके खीर में के कड़ाह में पड़ जाए, कोई पतीले में पड़ जाए, कोई चूल्हा उलाट पलाट दे। किसी ने तंबू उखाड़ दिया, कुंडों को उठा उठा करके पटक दिया। केचिन अमुत्रयन कुंडे, किसी किसी ने कुंडों को महाराज कूड़े करकट से भर दिया। और वीरभद्र ने जा करके दक्ष का सिर पकड़ा, मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। भृगु जी महाराज, कोई गण बोला वीरभद्र जी ये भृगु बाबा ये दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के श्राप दे रहे थे, बस जा करके भृगु जी की दाढ़ी उखाड़। किसी ने कहा ये मुखा देवता ये बत्तीसी दिखा रहे थे, एक मुक्का मार के बत्तीसी बाहर निकाल दिया। किसी ने कहा ये भग देवता ये नैन मटका मटका करके जो है देख रहे थे, तो किसी दूत ने जाके दोनों नेत्र निकाल दिए। सबको मार मार के अगभम करके भगा दिया। दूत वापस चले गए। अब तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी की शरण में जाके महाराज, ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये क्या हुआ? बोले दक्ष के यज्ञ में गए थे भाग लेने,
ऐसा भाग मिला कि भाग भाग के आपके पास आए हैं। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा, रे मूर्खों, एक बात बताओ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तनसाए। तुम एक बात बताओ कि उस यज्ञ में मुझे भी बुलाया गया था, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, तो मैं तो नहीं गया, विष्णु तो नहीं गए, और शिव को तो बुलाया ही नहीं गया था। तो जिस यज्ञ में ब्रह्मा नहीं, जिस यज्ञ में विष्णु नहीं, जिस यज्ञ में शंकर नहीं, शिव नहीं, तो वहां कौन सा भाग लेने गए थे? तो जो भाग लेने गए थे वो भाग मिला तुमको। अब क्यों भागे भागे आए हो? देवताओं ने कहा, महाराज गलती हो गई, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, जैसे भी हो सब ठीक करो। ब्रह्मा ने कहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये तो शिव जी ठीक करेंगे। तो ले करके शिव जी की शरण में सब देवताओं को ब्रह्मा जी पहुंचे। भोलेनाथ ने देखा ब्रह्मा जी आए हैं, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके ब्रह्मा को प्रणाम किया। जब ब्रह्मा को शिव जी प्रणाम कर रहे हैं, तब तक ब्रह्मा ने इशारा किया देवताओं को, जल्दी चरणों में पड़ जाओ, चरण पकड़ लो जल्दी। देवता सब चरणों में पड़ गए, स्तुति करने लगे शिव जी।